बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि गंगा नदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है। ये सारी घटनाएं जो हम पढ़ाएंगे वो उत्तराखंड राज्य का होगा। किस राज्य का होगा? तो उत्तराखंड राज्य में हम लोग ग्लेशियर के बारे में पहले पढ़ेंगे। ग्लेशियर जो होता है बर्फ का टुकड़ा, बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और ग्लेशियर जो है वो पिघलता है, क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। तो पानी निकलेगा तो उसी तरह एक ग्लेशियर का नाम है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से एक सर्वप्रथम एक नदी निकलती है जिसका नाम है जानवी। क्या नाम है बाबू? और जानवी नदी के बगल में एक ग्लेशियर है। ऐसे बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हैं, ठीक है, बर्फ के टुकड़े हैं जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भिलंगना। क्या नाम है? और आपको पता है कि दो नदियों के मिलन से जिस जगह पे ये दो नदियां मिलती हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी तरह जानवी नदी और भिलंगना नदी से किस प्रयाग का निर्माण होता है? गोविंद प्रयाग। क्या नाम है बाबू? यहाँ पे जो दो नदियां मिलती हैं तो गाय का मुंह देखे ना, ऊपर चौक होता है, पीछे बड़ा होता है, उसी स्ट्रक्चर का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? गौमुख, ठीक है। और गौमुख से इन दो नदियों के मिलन से एक नदी निकलती है जिसको क्या कहते हैं? भागीरथी नदी के बारे में सबको पता है कि जो है राजा दशरथ के जो है वो खानदान के भागीरथी जी थे जो कि स्वर्ग लोक से मां गंगा को लाए थे, ठीक है। ऐसा हम लोग कहानियों में सुने हैं। तो वही इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और दो ग्लेशियर है, दो ग्लेशियर और है। एक ग्लेशियर का नाम है सतोपत ग्लेशियर और दूसरे क्या कहते हैं? क्लियर है बाबू? सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? और मिलान ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ठीक है। तो हम बताए हैं कि दो नदियां मिलती हैं तो प्रयाग का निर्माण होता है, क्लियर। उसी तरह विष्णु गंगा धौली गंगा के मिलन से जो प्रयाग बनेगा उसे क्या कहेंगे? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए इन दो नदियों से, जैसे इस दो नदी जानवी और भिलंगना से एक नदी का निर्माण हुआ था भागीरथी, उसी तरह विष्णु गंगा धौली गंगा के मिलन से एक नदी का निर्माण होगा जिसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा बाबू? ये सारी घटना किस राज्य की हो रही है? उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवताओं की भूमि भी कहते हैं, ठीक है बाबू। अब ये अलकनंदा है, आपको पता है ये सारा ग्लेशियर है। ये तो जो भी ये सब क्या है? और पहाड़ पे बर्फ जमेगा, बहुत बड़ा बड़ा बर्फ है, तो उससे क्या होगा? ग्लेशियर होगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी निकलेगा, ठीक है। इधर से एक नदी आती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? नंदकी। नंदकी नंदकी नदी है, ठीक है। नंदकी नदी अलकनंदा में जब आएगी तो वहाँ भी एक प्रयाग बनेगा ना। अलकनंदा और नंदकी नदी से मिल के जो प्रयाग बनता है उसे नंदकी नदी के नाम पे नंद प्रयाग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लियर? ठीक है। अब देखिए इधर से एक नदी आती है, ठीक है, इधर से एक नदी आती है ग्लेशियर से जिसका नाम क्या है? पिंडार। क्या नाम है? क्या नाम है? देखिए इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के मिलन से एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? ठीक है। हमको ऐसा, जैसे हम जानते हैं कि महाभारत में आप लोग कर्ण का दानवीर कर्ण थे। कौन थे? ऐसा माना जाता है कि जब वो युद्ध का अंतिम समय अपना लड़ रहे थे तो उनसे इंद्र भगवान ने दान मांगा था। तो क्या किए थे? अपना दान जो है उनका सोने का दांत उसको तोड़ के दे रहे थे। तो इंद्र भगवान कहे कि नहीं, सोने के दांत में खून लगा हुआ है, अतः आप हमें इसे स्वच्छ दीजिए, साफ दीजिए। वो क्या किए? वहीं से एक बाढ़ निकाले और एक नदी का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है? पिंडार नदी। क्या नाम है? और उन्हीं कर्ण के नाम पे
इस प्रयाग का नाम क्या पड़ा? कर्णप्रयाग। ठीक है बेटा। अब यहाँ से एक नदी फिर आती है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? मंदाकिनी। ठीक है। आपको पता है कि मंदाकिनी पे महादेव भोले बाबा विराजमान है। इस स्थान का नाम है केदारनाथ। क्या नाम है? तो केदारनाथ जो तीर्थ स्थान है, केदारनाथ तीर्थ स्थान है, किस नदी पे है? केदारनाथ में भगवान शिव है। उसी तरह यहाँ पे अलकनंदा पे बद्रीनाथ धाम है। कौन सा धाम है? और बद्रीनाथ में कौन है? भगवान विष्णु। आपसे प्रश्न आएगा कि बद्रीनाथ धाम पे बद्रीनाथ किस भगवान का धाम है? विष्णु। और बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे है? केदारनाथ किस नदी के किनारे है? उसी तरह देखिए यहाँ मंदाकिनी जो फिर एक प्रयाग बनेगा, और ये प्रयाग किसके साथ बन रहा है? सब अलकनंदा से जुड़ रहा है। किस नदी से? तो यहाँ पे बनेगा कौन सा? रुद्र मने का रुद्र मने। अरे भगवान भोलेनाथ है ना, तो कौन सा बना? रुद्र। अब ये अलकनंदा आगे बढ़ती हुई आ रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे भागीरथी से मिलती है। अलकनंदा नदी किससे मिल रही है? ये अलकनंदा है ना बाबू, और ये भागीरथी है, यहाँ पे मिल रही है। तो कौन सा प्रयाग है? कौन सा है? आपसे प्रश्न आता है कि भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलन से किस प्रयाग का निर्माण हुआ? देवप्रयाग। और यहीं से गंगा नदी का नाम आता है। किस नदी का? गंगा नदी। तो गंगा नदी किससे बनी? भागीरथी और जनरली ऐसा हम लोग कह देते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे तो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से गंगा? पहला जानवी नदी, जानवी के बाद भिलंगना मिलती है। तो ये कौन सा प्रयाग है? इन दो नदियों के मिलन से कौन सा बना? और इधर आपको बताए कि बद्रीनाथ धाम जो है अलकनंदा पे है। अलकनंदा किन दो नदियों से मिला है? ठीक है बेटा। नंदकी नंदप्रयाग, केदारनाथ में जो मंदाकिनी है, रुद्रप्रयाग पिंडार नदी से कर्णप्रयाग, और ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से गंगा नदी आती है। ये गंगा नदी जो है हरिद्वार ऋषिकेश में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्या करती है? ये हरिद्वार है जो कि लक्ष्मण झूला हम लोग कभी भविष्य में अगर आप लोग बड़े हो जाइएगा तो जाइएगा घूमने के लिए, तो आप एक लक्ष्मण झूला है। ठीक है। और हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और कन्नौज फर्रुखाबाद यूपी में होते हुए ऐसे इलाहाबाद में संगम में आके मिलती है, और वाराणसी, मुगलसराय, चंदौली, गाजीपुर ऐसे उत्तर प्रदेश में आती है, और फिर बक्सर में कहा बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार के कटिहार जो कि लास्ट जिला है होते हुए बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला से दो भागों में विभक्त होती है। हमने बताया है हुगली, और एक चली जाती है बांग्लादेश पदमा, और दोनों आके ऐसे बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और जनरली हम लोग थोड़ा सा जो है अगले क्लास में विस्तृत चर्चा देखेंगे। जनरली यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? क्लियर है ना? आप लोग से कोई भी गंगा के अगर उद्गम से प्रश्न करेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।